नमस्कार। प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है जिससे कई लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग यानी कि यह योग जो है वह चंद्र से संबंध रखता है, चंद्र से रिलेटेड है यह योग। कई लोगों में ऐसी धारणा है कि चंद्र अगर अकेला जब हो जाता है, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, तो व्यक्ति को केमद्रुम योग में है और उसका चंद्र बेहद ही क्षीण यानी कि बेहद ही कमज़ोर चंद्र माना गया है। बेसिकली हमें सबसे पहले यह समझना है कि चंद्र की व्याख्या क्या है। चंद्र यह पूरा पानी से भरा हुआ है। चंद्र लगातार चर स्थिति में यानी कि लगातार मूवमेंट में होता है, वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारा मन है, उसी प्रकार हमारे विचार है कि जो एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकते हैं। लगातार हमारे मन में विचारों का जो बादल होता है वह लगातार चलता रहता है और हमें स्थिरता प्राप्त नहीं होती। जिन किसी की भी कुंडली में चंद्र कमज़ोर अवस्था में होता है, चंद्र क्षीण होता है, उन सभी को हमने बहुत ज़्यादा इमोशनल पाया है, क्योंकि उनके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही पूर्णिमा और अमावस का दिन आता है, उस दिन हम लोग जैसे बोलते भरती और ऊटी, यानी कि पानी का बहाव समुद्र में बहुत ज़्यादा आ जाना या तो पानी बहुत पीछे चले जाना समुद्र में, उसी प्रकार से हमारे मन का जो समुद्र है उसमें भी मंथन चल रहा होता है। हमारे विचारों का जो समूह है वह एक साथ अटैक करता है हमारे मन पर, हमारे दिलो दिमाग पर, और हमें या तो डिप्रेशन दे देता है, दिस इज़ द टेम्पररी डिप्रेशन फेज, या तो फिर हमें कहीं भी कोई चीज़ में मन नहीं लगता और हमारा मन विचलित कर देता है। यहाँ तक कि जिनका चंद्र कुंडली में बहुत पावरफुल है और बहुत ही स्थिर अच्छी परिस्थिति में है, उन्हें भी यह थोड़ा बहुत इसका असर होते हुए देखा है। तो चंद्र का काम है निरंतर विचार देना, निरंतर गतिमान रखना। तो जब हमारी कुंडली में, जैसे कुंडली 12 भावों की बनी हुई है, तो किसी एक भाव में तो चंद्र आना साहजिक है, स्वाभाविक है, क्योंकि चंद्र जिस राशि में होता है वह आपकी चंद्र राशि मानी गई है, वह आपकी जन्म राशि होती है। और जिस लग्न में आप पैदा होते हो उसे जन्म लग्न कहा गया है। जन्म लग्न और जन्म राशि यह दो अलग अलग फंडा है। तो जन्म चंद्र जो है, जिस राशि में, समझो आपका चंद्र अगर सिंह राशि में जन्म में है यानी कि लियो साइन में है, तो आप सिंह राशि के जातक हो। अब अगर यह चंद्र सिंह राशि में है तो उसके पीछे वाली जो राशि है सिंह की, वह है कर्क राशि, और सिंह राशि की आगे वाली जो नेक्स्ट राशि है वह है कन्या राशि। तो अगर कर्क राशि में और कन्या राशि में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है और चंद्र यहाँ पर अकेला है, तो यह एक प्रकार का केमद्रुम योग का निर्णय बताता है। लेकिन हमें तुरंत यह निर्णय फाइनल नहीं करना है। अगर यह चंद्र पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, और अगर यह चंद्र किसी भी दूसरे ग्रह की युति में है या तो कोई भी ग्रह के साथ बैठा है, तो उस वक्त केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। अकेला चंद्र पर अगर किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और चंद्र अकेला है, चंद्र किसी भी ग्रह के साथ नहीं है, तभी ही हम इसे केमद्रुम योग मान सकते हैं। आगे चलते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र अगर कहीं भी बैठा है तो केमद्रुम योग नहीं बनता है। बृहद पाराशर के मुताबिक और कई शास्त्रों के मुताबिक यह चंद्र जब केंद्र स्थान में स्थित होता है, यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान में आ जाता है, और उस वक्त जब अकेला होता है, उसी वक्त केमद्रुम योग की निर्मित होती है। यानी कि इसका प्रभाव, जब यह चंद्र केंद्र में अकेला पड़ जाता है तभी सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है।
अब केमद्रुम योग का परिणाम कैसे होता है, तो केमद्रुम वाले जातक बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं। केमद्रुम योग वाले लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। केमद्रुम वाले जो चंद्र अकेला जिनके कुंडली में होता है, वह कोई भी निर्णय जल्दी से करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें निर्णय क्षमता उनकी कम हो जाती है। अन्यथा अगर यह चंद्र अगर बुध के साथ बैठ गया है कुंडली में केंद्र में और केमद्रुम योग में आ गया है, तो यह लोग मानसिक रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। अन्यथा इन्हें कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और यह लोग सतत यानी कि कांस्टेंट सोच में लगे रहते हैं। इनकी विचारधारा कंटिन्यूअस से चलती रहती है। यह लोग शांत नहीं बैठ सकते। यह लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत रोने लगते हैं और गिव अप कर देते हैं। अब यह चंद्र अगर शुभ ग्रह से यानी कि गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट है, शुक्र जैसे ग्रह से दृष्ट है, तो केमद्रुम योग तो नहीं लगेगा। लेकिन जब यह अकेला बैठ जाता है तो चंद्र जो है अकेला बैठने से अपना फल थोड़े बहुत अंश से तो देने ही वाला है, जिसमें व्यक्ति को इमोशनल बना देता है। अगर यह चंद्र पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह के साथ बैठा है, तब भी नकारात्मक विचारधारा वह व्यक्ति में बढ़ जाती है। जैसे कि चंद्र अगर शनि के साथ बैठ गया है, चंद्र अगर राहु के साथ है, चंद्र अगर केतु के साथ है, चंद्र अगर सूर्य के साथ है। अब चंद्र और सूर्य दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह है, परंतु जब चंद्र और सूर्य एक साथ आ जाते हैं और आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं रहता, तो यह व्यक्ति इतनी ज़्यादा संवेदनशील बन जाती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी साइड में यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि ईगोइस्टिक बन जाती, उसमें अहम भावना आ जाती है। तो यह भी हमने चंद्र और सूर्य जिनका एक साथ है उन व्यक्तियों में हमने ये देखा है। तो केमद्रुम योग का आप गलत मतलब ना करिए और किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है। अगर केमद्रुम योग आपके कुंडली में मौजूद भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में इवेंट्स नहीं होने वाले, या तो आपको यह चंद्र किसी सिर्फ आपके जो विचारधारा है, आपका जो मन है वो ज़्यादा चंचल हो जाता है। तो इसके लिए आप सीधे सीधे रोज़ चंद्र देवता का जो वेदोक्त मंत्र है उसका आप पठन कर सकते हो, या तो ओम चंद्राय नमः आप रोज़ बोल सकते हो। आप रोज़ शाम को जब चंद्र निकलता है रात को, तो कम से कम 10 मिनट तक चंद्र देवता की आराधना कर सकते हो, चंद्र देवता को प्रार्थना कर सकते हो। उनके जो रेज़ है, उनकी जो किरणें हैं, जब शुक्ल पक्ष में चंद्र होता है, मतलब शुक्ल पक्ष के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का यानी कि 15वें दिन तक का पूर्णिमा तक का जो चंद्रमा होता है, वह बेहद ही सकारात्मक चंद्र होता है, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग चंद्र होता है। तो उसके रेज, उसकी जो किरणें हैं, उसका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप मैक्सिमम चांदी की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो, या तो आप चांदी का सिक्का अपने पास रख सकते हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप चंद्र का मंत्र का जाप, जो बीज मंत्र भी है चंद्र का, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, या तो फिर सिर्फ ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो, जिसके कारण आपका जो चंद्र है वह मजबूत और बलवान होने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा चंद्र जो नक्षत्र में आपकी कुंडली में बैठा है, भले ही वो उच्च का ही क्यों ना हो, जो नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र का स्वामी कुंडली पर कहाँ बैठा है, कुंडली में कहाँ बैठा है, तो उसकी भी आप वेदोक्त मंत्र या तो बीज मंत्र की आप उससे आराधना कर सकते हो, जिसके कारण आपका चंद्र का बल बढ़ जाएगा। और हर पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि आपने दूध और जो पोहा रहता है, जो सफ़ेद कलर के चावल से शायद यह पोहा बनता है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इसको पोहा बोला गया, आप गूगल कर सकते हो इसको। इसको आपने दूध में शक्कर डाल के यह पोहा को आपने भिगा के रखना है, कम से कम आधे घंटे तक। आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं, और यह आपने चंद्र देवता को दिखा के आपने इसका सेवन करना है रूटीनली। जब शरद ऋतु की पूर्णिमा आती है उस दिन इसे, नवरात्रि के बाद यह आता है तो उस दिन इसे खाया जाता है, और बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता है। लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि शारदीय नवरात्रि की आपने राह देखनी है, आप किसी भी
पूर्णिमा के दिन यह प्रयोग आप कर सकते हो। तो केमद्रुम योग जो आपके कुंडली में है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यह उपाय कर सकते हो और इस योग का आपने बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगले एपिसोड में एक नया टॉपिक लेकर आप सबके सामने आऊँगी। कृपया प्लैनेट टू सोल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वेबसाइट जो है कि www.planet2soul.com उसे देखना मत भूलिए। यह वीडियो को लाइक्स करना मत भूलिए और जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी सूचना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।